तुमसे ज्यादा रिबा का कोई ख्याल नहीं रख सकता। खालामी फैसला तो रिबा ने करना। आपने मेरी बात मान ली। कभी कभी दिल चाहता है तुम्हारी मानो। क्यों मिलती हो तुम उस लड़की से? उस लड़की की वजह से तुमने इतनी तकलीफें उठाई। तुम इंसान हो, कोई खिलौना नहीं हो। जब दिल चाहा खेल लिया, जब दिल चाहा तोड़कर फेंक दिया। कम से कम अपनी माँ का ही ख्याल कर लो। अपनी माँ को बीमार कर दिया है, बिस्तर तक पहुंचा दिया तुमने। देखिए खुशबू का सफर हर मंगल की रात 8 बजे सिर्फ TV1 पर। आपसे रिश्ता है प्यार का। ऑलराइट जी, मैं पहले भी कहता हूँ, मैं आज भी कहता हूँ, हमसे बेहतर प्लेस कोई नहीं बना सकता, हमसे बेहतर ड्रामा कोई नहीं बनता। ये मैंने लफ्ज़ सुना था एक बहुत बड़े आदमी से, इमरान असलम साहब उनका नाम है, जियो के प्रेसिडेंट हैं और मैं उनसे हमेशा बहुत मोहब्बत करता हूँ। और वो हमेशा कहते थे कहानी को बुनना चाहिए। एनीवेज लेडीज जमन, या सर आप जहाँ भी हैं, आई स्टिल लव यू, utmost respect, utmost love for you, what you have given to me and to a lot of other people, to Pakistan. It's unbelievable and it's just beautiful. Thank you for being there, thank you for being you. Anyways, तो हम बता रहे थे कि हमसे बेहतर प्लेस कोई नहीं बुनता, कोई कहानी नहीं बुनता हमसे बेहतर। आज जो कहानी है उसका नाम है खुशबू का सफ़र। मैं इसे देखता हूँ, तलाल और रिबा की कहानी है। अब हुआ ये है कि तलाल आपको पता है कि अपनी आँख की बीनाई जो है वो खो चुका है। रिबा से प्यार करता है तौसीफ़ और तलाल करता है प्यार रिबा से। लेकिन मसला ये है कि ऑब्वियसली अब तलाल ये सोच रहा है कि उसको रिबा से शादी नहीं करनी चाहिए। वहाँ तौसीफ़ ने मुसलसल कोशिश कर करके रिबा के दिल में अपना घर कर लिया है और शायद अब रिबा तौसीफ़ से शादी करने के लिए हाँ कर देती है। लेकिन सवाल ये है कि ट्विस्ट आएगा कहाँ? क्या फाइनली रिबा को ये पता चल जाएगा कि तलाल एक्चुअली अपनी बीनाई खोने की वजह से उससे दूर हो रहा था? अगर ये पता चल जाएगा तो फिर उसके बाद क्या होगा? ये अंदाज़ा कीजिए कि जब आपको ये पता चलता है कि कोई शख्स आपसे सिर्फ इसलिए दूर है या इसलिए दूर हो रहा है क्योंकि वो नहीं चाहता कि आपके साथ उसकी ज़िंदगी ख़राब हो। किसी के पास कभी कभी देने के लिए कोई चीज़ नहीं होती और यही हाल तलाल का है। तलाल के पास देने के लिए शायद एक झूठा वादा नहीं है, एक प्रॉमिस नहीं है, कोई फॉल्स होप नहीं है, इसलिए वो चाहता है कि वो रिबा के साथ ना रहे। रिबा को अभी इस हकीकत का नहीं पता है, लेकिन जब ये हकीकत पता चलेगी तो क्या होगा? क्या रिबा तौसीफ़ से शादी फिर भी करेगी या वो भाग के तलाल के पास आ जाएगी और फाइनली तलाल के पास एक चांस होगा इस ज़िंदगी में खुश रहने का? ये तो आपको और मुझे, हम दोनों को देखना है। कहानी का नाम है खुशबू का सफ़र। आज रात 8 बजे मैं और आप, हम दोनों देखेंगे। ऑलराइट, ये गाना है जो, थैंक यू वेरी मच, जो हम करते हैं और ये गाना हमेशा मैं डेडिकेट करता हूँ डॉक्टर फ़राद को। डॉक्टर फ़राद की एक कहानी है और डॉक्टर फ़राद की कहानी ये है कि उनकी मिसेज़ 50 साल से ज़्यादा उनके साथ रहीं। फिर एक रोज़ हॉस्पिटल में उन्होंने डॉक्टर साहब को अकेला छोड़ दिया और वो इस दुनिया से चली गई। डॉक्टर साहब और उनकी मिसेज़ जो हैं वो हमेशा मेरे प्रोग्राम को देखते हैं और सुना करते थे और सुनते भी हैं। तो डॉक्टर साहब हमेशा मुझसे ये कहते हैं कि जब भी तुम ये गाना गाते हो तो मुझे वो याद आती हैं। हालांकि आप उन्हें भूल तो सकते नहीं हैं, तो ये आपके नाम और आपकी उनके नाम, डॉक्टर मिसेस फरहाद, आई लव यू। एंड मैं जल्दी US आ रहा हूँ तो मैं आपसे ज़रूर मिलूँगा। इस बार आई एम एक्चुअली सीइंग यू, सो नो वरीज, हियर वी गो। हर एक मोड़ पर है रिवाजों के पहरे, तुम्ही को नहीं इसका सबको गिला है, मगर लोग जीते इन मुश्किलों में, है जिनका नहीं कोई उनका खुदा है। ये दुख, ये उदासी, ये आंसू, ये आहें, चले आओ मिलके के गम बांट लेंगे।
अकेले न जाना, हमें छोड़कर तुम, तुम्हारे बिना हम भला क्या जिएंगे, अकेले न जाना। दिया हौसला जिसने जीने का हमको, वो एक खूबसूरत सा एहसास हो तुम, जो मिटता नहीं दिल से, तुम वो यकीन हो हमेशा जो रहती है, वो आस हो तुम। ये सोचा है हमने कि अब जिंदगी भर तुम्हारी मोहब्बत को सजदा करेंगे, अकेले न जाना। फसाना जो उल्फत का छेड़ा है तुमने, अधूरा न रह जाए ये सोच लेना, बिछड़ कर ज़माने से पाया है तुमको, कहीं साथ तुम भी ना अब छोड़ देना। ये दुख ये उदासी, ये आंसू ये आहें, चले आओ मिलके के गम बांट लेंगे, अकेले न जाना। हर एक मोड़ पर हैं रिवाजों के पहरे, तुम्ही को नहीं इसका सबको गिला है, मगर लोग जीते हैं इन मुश्किलों में, है जिनका नहीं कोई उनका खुदा है। करो याद तुमने ये वादा किया था कि एक दूसरे का सहारा बनेंगे, अकेले न जा